नमस्कार दोस्तों। तो ये बात है साल 2014 की, जब क्रिस्टोफर नोलन की एक ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था इंटरस्टेलर। उस मूवी में दर्शाया गया है उनका मेन कैरेक्टर अपने स्पेसशिप के साथ ब्लैक होल में एंटर करता है और वो उसी के अंदर एंटर करने के बाद 5 डायमेंशन स्पेस में पहुंच जाता है और वहाँ पर वह देखता है कि वो अपने पास में जा सकता है ग्रेविटेशन की वजह से। ऐसा होता है। तो अब आप सबके मन में उस मूवी को देख करके ये सवाल तो आया होगा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है या ये सिर्फ एक इमेजिनेशन ही है। बट हम आज इस टॉपिक में बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा सोचे जाने वाले एक ऐसे सवाल के ऊपर कि क्या ब्लैक होल हमारे अर्थ को और सोलर सिस्टम को ईट कर सकता है, यानी कि निगल सकता है या नहीं। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। At its heart lies a supermassive black hole, M87 star. It is the first and only black hole ever photographed. We want to find out how M87 star grew so large, what lies inside, and how it controls the galaxy. दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज से 100 साल पहले तक कोई ब्लैक होल के बारे में जानता भी नहीं था और ना ही इसका कोई प्रूफ था। यह अभी कुछ साल पहले प्रूव हुआ है कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं हमारे यूनिवर्स में। 1905 में आइंस्टाइन ने एक थ्योरी पब्लिश की थी जिसका नाम था द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और उसके बाद उन्होंने 1915 में एक और थ्योरी दी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें थ्योरेटिकली प्रूफ था कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं, बट ओनली थ्योरेटिकली प्रूफ था। कोई एविडेंस नहीं था, ना ही कोई प्रैक्टिकली प्रूफ था कि ब्लैक होल हैं और वो कैसे दिखते हैं। बट अभी हाल ही फिलहाल में 2019 में प्रूव हो चुका है कि ब्लैक होल है, क्योंकि मानव ने अपने एक इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप की मदद से ब्लैक होल की इमेज क्लिक करी, जिससे प्रैक्टिकली प्रूव हो गया है कि ब्लैक होल हमारे एग्जिस्ट करते हैं। बट यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या ब्लैक होल हमारे अर्थ को ईट कर सकता है? विल ब्लैक होल ईट अर्थ एंड आवर गैलेक्सी? तो मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि ब्लैक होल कितने टाइप्स के होते हैं, जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं स्टेलर ब्लैक होल, जो एक बड़े ब्लैक होल होते हैं। हमारे सन के मास के 20 टाइम्स जितना मास इनके पास होता है और ये हमारी गैलेक्सी में 1 मिलियन से लेके 10 मिलियन तक फैले हुए हैं। सेकंड टाइप के होते हैं पॉलीमरॉइड ब्लैक होल्स। ये एटम के जितने छोटे होते हैं, बट इनका मास एक पहाड़ के मास के बराबर होता है। थर्ड आते हैं आपके सुपर मैसिव ब्लैक होल। यह ब्लैक होल इतने बड़े होते हैं कि इनका मास हमारे 1 मिलियन सन के बराबर होता है। अधिकतर इस तरीके के ब्लैक होल हमारे गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं। जैसे हमारी गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल है जिसका नाम सजिटेरियस ए बताया गया है। अब आप लोगों के मन में यह सवाल आया होगा कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं। तो आपको बता दूं कि यह एक स्टार होते हैं। जी हाँ, यह एक स्टार होते हैं जो अपने आप में ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक स्टार साइकिल होती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि यह पहले एक स्मॉल स्टार बनता है, रेड जियांट बनता है, फिर उसके बाद नेबुला में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन उसके बाद व्हाइट ड्वार्फ में। बट आपको दूसरी तरफ नीचे की तरफ दिखाई दे रहा होगा कि एक लार्ज स्टार होता है जो सुपर जायंट में कन्वर्ट होता है एंड उसके बाद में उसमें एक फ्यूजन होता है जिसको हम सुपरनोवा बोलते हैं। अगर उसका मास कम होता है तो वह एक न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाता है, बट अगर उसका मास ज्यादा होता है तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। बट अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा सन भी तो एक स्टार है, क्या हमारा सन भी कभी ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है या वो भी कभी ब्लैक होल तो नहीं बन जाएगा? बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे सन का मास बहुत कम है। एक ब्लैक होल बनने के लिए हमारा सन को मास की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। हमारा सन बनेगा तो वो बनेगा एक व्हाइट ड्वार्फ, वो भी 10 बिलियन ईयर्स के बाद, क्योंकि हमारे सन की अभी जो एज है वो बहुत लंबी है। ब्लैक होल की इमेज को देखें। अभी मैं आपको स्क्रीन पे एक ब्लैक होल की इमेज को दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसके बीच में एक वाइट सर्कल दिख रहा होगा जिसको बोलते हैं इवेंट हॉरिजन।
जो लाइट के बैंड होने की वजह से बन जाता है। और उसके चारों तरफ आपको एक सर्कल दिख रहा होगा जिसको हम सैटर्न के रिंग के जैसा लग रहा है, उसे बोलते हैं एक्रेशन डिस्क। आसपास के पार्टिकुलर से बनी ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से उसके चक्कर लगा रहे हैं। ब्लैक होल के पीछे वाले हिस्से को बोलते हैं सिंगुलैरिटी। इसका मतलब है ब्लैक होल का एंड, जहाँ पर रिलेटिविटी की थ्योरी ब्रेक डाउन कर जाती है और ग्रेविटी इन्फिनाइट हो जाती है। मतलब कि वहाँ पे रिलेटिविटी की थ्योरी का जो कनेक्शन है वो टूट जाता है और वहाँ पे ग्रेविटी इतनी इन्फिनाइट हो जाती है कि उसके एंड को देखना ही बहुत मुश्किल है। हमारे स्पेस भी एक मैश के ऊपर है जिसके ऊपर सारे प्लेनेट और हमारा सोलर सिस्टम है। इसी तरीके से ब्लैक होल भी एक मैश के ऊपर बताया गया है जिसमें मैश जो है वो बैंड होता है, बट उसका जो बैंड है वो इतना इन्फिनाइट हो गया है कि उसके अंदर चीज़ नीचे जाती चली जा रही है, रुकने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इमेज में जैसा ब्लैक होल दिख रहा है क्या रियलिटी में भी वो ऐसा ही दिखता होगा, बट नहीं, रियलिटी में जो ब्लैक होल है वो कुछ ऐसा दिखता है। जब आपको बताता हूँ कि ब्लैक होल को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, साइंटिस्ट भी इन्हें टेलीस्कोप एंड सैटेलाइट्स की वजह से देख पाते हैं। अब सवाल आता है कि ब्लैक होल अर्थ को निगल सकता है या नहीं, तो इसका आंसर यस भी है और नो भी है, क्योंकि अभी फिलहाल की एक रिसर्च में पता चला है कि हमारे ब्लैक होल सजिटेरियस ए से भी बड़ा एक ब्लैक होल है जिसका नाम है गारगेंटुआ। जी हाँ, अब आप सभी यह सोच रहे होंगे कि गारगेंटुआ, जी हाँ आप सही सोच रहे हैं, इंटरस्टेलर मूवी वाला ब्लैक होल। हाँ यह तो हो ही है, बट उस टाइम पर यह एक इमेजिनेशन था, अब प्रूव हो चुका है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है क्रिस्टोफर ए ओनकन, जो ऑस्ट्रेलिया नेशनल रिसर्च में एक रिसर्चर पर काम कर रहे थे। उन्होंने वहां पर पता लगाया कि एक ब्लैक होल इतना मैसिव और इतना बिगर देन है कि वह हमारी गैलेक्सी को ही सक कर रहा है, वो भी पिछले 9 बिलियन ईयर्स से। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर अभी तक दुनिया खत्म क्यों नहीं हुई, क्योंकि जिस स्पीड पर प्लूटो रन करता है उस स्पीड से वो ग्रेविटी को सक कर रहा है, बट हमारी गैलेक्सी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारी गैलेक्सी भी एक्सपेंड कर रही है टाइम के साथ साथ और वो फैले जा रही है समय के साथ। तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्यूचर में क्या होता है, उसका कोई दावा नहीं है। और आप यही बात ब्लैक होल में एक इंसान के जाने की, तो सोचिए जिसमें से लाइट भी एस्केप करके नहीं आ पा रही, लाइट भी निकल करके नहीं आ पा रही, तो उसमें एक इंसान का बच पाना कितना मुश्किल होगा। क्या इंसान उसमें से बच के निकल पाएगा? ऐसा बिल्कुल। और अगर हम बच भी जाते हैं तो पर हम बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी इतना ज़्यादा है कि हम नीचे ही जाते चले जाएंगे और वहाँ पर टाइम बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है उतना ही टाइम स्लो रन करने लगता है। सपोज दैट अगर हम ब्लैक होल में 10 घंटे तक रहते हैं और हम फिर बाहर आ जाते हैं, तो हमें यह देखने को मिलेगा कि अर्थ का जीवन ही खत्म हो चुका है, यहाँ से गायब हो गया है सब कुछ। ऐसा लगेगा जैसे अर्थ प्लेनेट नाम की कोई चीज ही नहीं एग्जिस्ट करती थी, बट ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों आज हमारी वीडियो में यही था कि बट मूवी वाले पार्ट में जो दिखाया गया है वो इंटरेस्टिंग पार्ट, जो उसके बारे में आपको क्या लगता है, आप सब लोगों का क्या ओपिनियन है, आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली ऐसी एक मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।